Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Defense Academy. In this video, we will be discussing 25 most expected one word substitution for TA exam 2021। अगर आप टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम देने वाले हैं इस बार, तो ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मोस्ट एक्सपेक्टेड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, जिससे आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप इजीली अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। स्पेशली इंग्लिश सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से अब हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। डिपेंडेंट के साथ यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन का हमने प्रयोग किया है, और जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो उस चीज़ का क्या हो गया है, एडिक्ट हो गया है। क्या हो गया है? एडिक्ट हो गया है। और ये जो एडिक्ट होने की जो लत होती है, यानी कि जो आदत होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं? एडिक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? उसे एडिक्शन बोल देते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फियर ऑफ बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन ए क्लोज्ड स्पेस। एनक्लोज्ड मतलब किसी भी चीज़ के अंदर क्लोज हो जाना, इन ए स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। तो फियर की बात जब भी आएगी, आपको पता होना चाहिए कि एक रूट वर्ड होता है फोबिया। फोबिया जो रिप्रेजेंट करता है वो फियर को रिप्रेजेंट करता है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डर को रिप्रेजेंट करता है। और ये चीज़ हमारी हेल्प करेगी एलिमिनेट करने को ऑप्शंस में। मान लो ये क्वेश्चन आपको यही सेम क्वेश्चन दिया होता और यहाँ पे एक दे दिया क्लस्ट्रोफोबिया दे दिया, एक आपको यहाँ पे क्लेप्टोमेनिया दे देते, ठीक है, एक यहाँ पे आपको और कुछ दे देते और फिर फोर्थ और कुछ दे देते, तो आपको इतना पता है क्योंकि यहाँ पे फियर की बात हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे फोबिया वर्ड आएगा। तो फोबिया यानी कि डर से रिलेटेड होता है और ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। क्लस्ट्रोफोबिया आप किस तरीके से याद रख सकते हैं? आप दिमाग में ऐसे सोच सकते हैं कि क्लस्टर हो जाना किसी चीज़ का, जब चीज़ें भीड़ी भीड़ी होती हैं तो उनके लिए हम इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्मॉल या क्लोज्ड कन्फाइंड स्पेसिस का जो फियर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। जब भी हम प्रोटेक्शन के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए आह्वान करते हैं, आह्वान एक हिंदी के अंदर वर्ड होता है आह्वान करना, यानी कि कॉल अपॉन। कॉल अपॉन एक तरीके से यहाँ पे फ्रेजल वर्ब होगी। जब हम गॉड का आह्वान करते हैं या फिर किसी पावर का, यानी कि हम कहें भाई सरकार हमें आके बचा ले, भगवान हमें आके बचा ले, हमारा प्रोटेक्शन करे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इन्वोकेशन बोल देते हैं। और इन्वोकेशन का मतलब क्या होता है? आह्वान करना होता है। बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे हम सीख तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे ध्यान से, हमको और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही है कि ये हमको पता लग गया कि जब भी गॉड के आह्वान की बात होगी, गॉड के इन्वोकेशन की बात होगी, तो वहाँ पे कॉल अपॉन गॉड आएगा। कोई एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, आपको ये पूरा सेंटेंस दिया हो, यहाँ पे कॉल के बाद में आपको फिल इन दी ब्लैंक्स दे दे, यहाँ पे ऑन आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा, या फिर एट आ जाएगा। तो इस तरीके से चार ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। अब हमको पता है कि कॉल अपॉन गॉड होता है आह्वान करना, तो अपॉन प्रीपोजिशन का यहाँ पे प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सेवरली एब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स। जर्नल्स यानी कि जो पत्रिका होती हैं उनके अंदर अगर बहुत ही ज़्यादा एब्यूजिव, एब्यूज करना मतलब क्या होता है? किसी को गाली देना। एब्यूज करना मतलब क्या होता है? किसी को गाली देना। और एब्यूजिव मतलब बहुत ही अभद्र भाषा का अगर प्रयोग किया गया है किसी जर्नल के अंदर, तो उसको हम स्क्रलस कहते हैं। ये जो वर्ड है ये इसके लिए यूज होता है। सेवरली मतलब बहुत ही ज़्यादा एब्यूजिव राइटिंग का अगर प्रयोग किया गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है कि ए पर्सन हु ओपोजिज वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। एक ऐसा व्यक्ति जो ओपोज करता है। ओपोज करना मतलब विरोध करना, जो विरोध करता है वॉर का, यानी कि युद्ध का, या फिर मिलिट्री फोर्सेस के यूज का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो देखो ये एक तरीके की आइडियोलॉजी होती है, पैसिफिज्म। पैसिफिज्म का क्या मतलब होता है? कि शांतिवाद। पैसिफिस्ट कौन होता है भाई? शांतिवादी होता है एक तरीके से। शांतिवादी यानी कि जो कहता है वन हु बिलीव्स इन टोटल अबोलिशन ऑफ वॉर। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा गया है, वन हु बिलीव्स इन
टोटल अबोलिशन ऑफ वॉर, टोटल अबोलिशन ऑफ वॉर। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर भी यही होगा कि जो बिल्कुल युद्ध खत्म ही हो जाए, युद्ध हो ही ना, इस चीज में बिलीव करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, पैसिफिस्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और हमको समझ में आई, अबोलिशन का मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल खत्म कर देना, नष्ट कर देना। ये वर्ड हमको समझ में आ गया। और उसके साथ में बिलीव इन समथिंग होता है, बिलीव इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, जिसको राइट और रॉन्ग से फर्क नहीं पड़ता, उसको हम अमोरल बोलते हैं। अमोरल यानी कि जो मोरल नहीं है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। There used to be something that were in use in the past, but that thing is not now नोट इन यूज। मीन्स जिस तरीके से आप एग्जाम्पल ले लो कि पहले 500 के नोट हम यूज करते थे, अब वो यूज में नहीं है, तो वो क्या हो गए, ऑब्सोलीट हो गए हैं। ऑब्सोलीट का क्या मतलब होता है, अप्रचलित होते हैं। ऑब्सोलीट का क्या मतलब हुआ, अप्रचलित। जिस तरीके से पुराने टाइम में कीपैड वाले फोन हम यूज करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, तो वो चीजें क्या हो गई हैं, ऑब्सोलीट हो गई हैं। ठीक है, पहले हम ब्लैक एंड वाइट जो है टीवी यूज करते थे, आजकल नहीं करते, तो वो चीजें क्या हो गई हैं, ऑब्सोलीट हो गई हैं। ऑब्सोलीट मतलब जो चीजें अब यूज में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टील थी डन, स्टील थी, स्टील्थ, स्टील्थ, स्टील्थ एयरक्राफ्ट, ये कंसेप्ट आपने सुना होगा। डेफिनेटली आप डिफेंस एस्पिरेंट है, तो स्टील्थ एयरक्राफ्ट मतलब क्या, कि जो रडार की पहुंच के अंदर नहीं आते। स्टील्थ का मतलब ही होता है चुपके से। स्टील्थ का मतलब यानी कि छुपे हुए या फिर चुपके से। स्टील्थ एयरक्राफ्ट मींस जो रडार की पकड़ में नहीं आते, उनका डिजाइन इस तरीके से बना होता है कि वे रडार की जो पकड़ होती है उसके अंदर नहीं आते हैं। तो स्टील्थी डन मीन्स समथिंग डन इन ए क्वाइट और सीक्रेट वे इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड, तो उसको सरप्टिशियस बोलते हैं। सरप्टिशियस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, चुपके से। सरप्टिशियस का क्या मतलब होता है, चुपके से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्स रिटन ऑन ए टोम्ब। वर्ड्स रिटन ऑन ए टोम्ब, टोम्ब के ऊपर जो वर्ड्स लिखे होते हैं, या फिर कई बार आएगा वर्ड्स इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड का क्या मतलब होता है, कि जब हम खुरच के, एक तरीके से मैं आपको बताता हूं कि कोई पत्थर है और उसके ऊपर के खुरच खुरच के नाम लिखते हैं, तो उसको स्क्राइब करना बोलते हैं। इंस्क्राइब्ड मतलब जो लिखा हुआ है उस पत्थर के ऊपर, तो उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं एपिटफ, EPITAPH, EPITAPH ये बोला जाता है। आपको एक वर्ड सर्च करना है, इसी से रिलेटेड है, जो एग्जाम में आपके जब भी आएगा तो ऑप्शन में दिया मिलेगा, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। EPITHET, ये वर्ड भी आपके एग्जाम में आएगा, तो इसका मतलब आपको सर्च करना है भाई। ठीक है, EPITHET इसका क्या मतलब होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन विद ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है किसी भी एक ऑक्यूपेशन में, किसी भी एक कार्य में, तो उसको हम वेटरन बोलते हैं, यानी कि अनुभवी बोलते हैं। जिस तरीके से हम बोल देते हैं वेटरन एक्टर अमिताभ बच्चन, क्योंकि आपको पता है अमिताभ बच्चन कई सालों से एक्टिंग कर रहे हैं, उनका एक्टिंग के ऑक्यूपेशन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। या फिर वेटरन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जो रहे हैं हमारे, तो वेटरन मतलब बहुत ही ज़्यादा अनुभवी। ठीक है, वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस के साथ में जो होते हैं उनको वेटरन बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, कोई भी ऐसी चीज जिसे किया जा सकता है। कैपेबल ऑफ बीइंग डन, कोई भी ऐसी चीज जिसे किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कि ये चीज फिजिबल है। ये कोई भी आइडिया आपको कहता है, कोई कहता है कि बिजनेस कर लो, ठीक है, अब हम करने को कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ भी नहीं किया जा सकता, एवरीथिंग कैन बी डन। ठीक है, मान लिया हमने, लेकिन अभी इंस्टेंटली कोई कहे आपको कि आप ना ऐसे करो कि ना हवाई जहाज के ना टायर बनाने लग जाओ, बढ़िया बिजनेस चलेगा,
तो भाई अभी के लिए ये आइडिया फिजिबल नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट अभी के लिए तो नहीं, क्योंकि अभी हमको हमारे एग्जाम के ऊपर फोकस करना है, ना कि टायर बनाने के ऊपर। तो वो आइडिया अभी के लिए फिजिबल नहीं है, वो आइडिया अभी के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। तो आइडिया अगर कोई पॉसिबल है अभी के लिए एग्जीक्यूट करना, इट मीन्स दैट आइडिया इज फिजिबल, अदरवाइज इट इज नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पर्सन कमिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इससे रिलेटेड मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, अंडरस्टैंड, देखो एक वर्ड होता है इमिग्रेंट जो लिखा हुआ है, और एक होता है एमिग्रेंट। ये होते हैं, एक तो हमारा होता है प्रवासी और अप्रवासी करके कुछ होता है हिंदी के अंदर, मैं आपको बताता हूं। जब कोई व्यक्ति दूसरी कंट्री का है और वो हमारे देश में आता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इमिग्रेंट। और जब कोई व्यक्ति हमारी कंट्री का है और वो दूसरे देश में जाता है, सिर्फ घूमने के लिए नहीं, वहां पे रहने के लिए ही, सेटल डाउन ही हो जाता है वहां पे जाके, तो उसके लिए इन वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, तो एमिग्रेंट। अब देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, आई से आप कैसे कंफ्यूज हो जाओगे, तो कैसे फिर आपका कंफ्यूजन दूर होगा। आई से इमिग्रेंट, आई से इन, ई से एमिग्रेंट, ई से एग्जिट। इन का मतलब कि किसी ने हमारे देश में इन किया। जब भी कोई पर्सन, जब भी कोई फॉरेनर हमारे देश में, कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, कमिंग टू कह रखा है, मतलब आ रहा है, आ रहा है, उसके लिए तो फॉरेन ही है ना, आ रहा है ना, आ रहा है, जब भी बात आएगी कमिंग आ रहा है, तो इसका मतलब इन हो रहा है, इसका मतलब वो इमिग्रेंट है। अगर ई आ रहा है तो एमिग्रेंट मतलब ई से हो गया हमारा एग्जिट, यानी कि व्हेन एनी पर्सन फ्रॉम आवर कंट्री गोइंग टू अनदर कंट्री टू सेटल डाउन देयर, इट मीन्स दैट पर्सन इज नोन एज द एमिग्रेंट, ई वाला होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। इसी तरीके से आई से इन, ई से एग्जिट, इसी तरीके से होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये वर्ड ये तो सुने होंगे। इंपोर्ट मतलब क्या, कि जब कोई भी सामान हम किसी दूसरी कंट्री से हमारे देश के अंदर मंगाते हैं तो उसको हम इंपोर्ट करते हैं, और जब कोई हमारी कंट्री का सामान हर दूसरे देश के अंदर बेचते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमने एक्सपोर्ट किया। क्लियर हो गया अब ये वाला डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, ये दोबारा आ गया, मैंने आपको बताया कि ऑब्सोलीट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे द डेप्ट, डेट बोलते हैं इसको, ठीक है, टी साइलेंट होता है, और डेट मैंने क्या होता है, कर्जा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसके जो कर्जा नहीं दे सकता उसको इंसॉल्वेंट भी कह सकते हैं, या फिर हम बैंकरप्ट भी बोल देते हैं। तो दोनों आपस में क्या हो गए, ये सिनोनियम्स हो गए, और दोनों ही इसके करेक्ट आंसर है। बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट हिंदी में हम बोले तो दिवालिया घोषित कर दिया भाई, उस पर्सन को क्या घोषित कर दिया, दिवालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, capable of being understood in either of two or more possible senses and therefore not definite। देखो एम बी वर्ड जब भी आ जाएगा, एम बी वर्ड आया है तो इसका मतलब यहाँ पे बोथ की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है। और एम बी गैस यानी कि हम किसी चीज़ को अगर दोनों तरीके से गैस कर सकते हैं, इट मीन्स इट इज़ नॉट, मतलब डेफिनेट नहीं है वो चीज़, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। इट मीन्स दैट चीज़ इज़ नॉट डेफिनेट, दैट थिंग इज़ नॉट डेफिनेट, मतलब उसको अच्छे से नहीं समझा जा सकता। एम्बिगुअस मतलब जिसे अच्छे से नहीं समझा जा सकता, जिसे अच्छे से डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसको एम्बिगुअस कहते हैं। दैट थिंग इज नीदर राइट नॉर रोंग, नीदर राइट नॉर रोंग। यहीं पे मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूं। जैसे मैंने कहा कि नीदर राइट, ना तो वो चीज़ ठीक है, और नोर रोंग, ना ही वो चीज़ क्या है, गलत है। अगर मैं यहीं पे लिख देता ईदर राइट, ईदर राइट और रोंग, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ भाई चीज़ें क्या है। चीज़ें आपको ये समझनी है कि नीदर के साथ हमेशा नोर का प्रयोग होता है, ईदर के साथ हमेशा और का प्रयोग होता है। होगा क्या कि वो एग्जाम में आपको नीदर के साथ और लगा के दे देंगे, ईदर के साथ नोर लगा के दे देंगे, जो कि गलत होगा। तो आपको ध्यान रखना है, नीदर के साथ हमेशा नोर का प्रयोग होगा और ईदर के साथ में हमेशा और का प्रयोग होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए शॉर्ट पोयम स्पीच एड्रेस्ड टू ए स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर्स मतलब क्या होते हैं, देखने वाले, स्पेक्टेटर्स मतलब होते हैं दर्शक। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा, किसी भी ड्रामा के बाद में, कोई भी ड्रामा है अब वो खत्म हो गया, उसके बाद में जो उसका हम सार बताएंगे उसको हम एपीलॉग बोलेंगे। अगर कहा जाए कि
प्रोलोग क्या होता है? तो प्रोलोग एक तरीके से प्रियम्बल का सिनोनियम होता है। प्रियम्बल आपको पता है, हम प्रस्तावना को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब क्या कि स्टार्टिंग पार्ट ऑफ समथिंग। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के सेंस में उसे प्रियम्बल बोलते हैं, अदरवाइज हम क्या बोलते हैं? प्रोलोग बोलते हैं। एपिलोग मतलब एंडिंग के अंदर जो कोई छोटी सी चीज बोली जाती है। कोई ड्रामा खत्म हो गया, अब लास्ट के अंदर सार बता रहे हैं। कोई चैप्टर खत्म हो गया, लास्ट के अंदर सार बता रहे हैं, उसको हम एपिलोग बोल देंगे। लेकिन स्टार्टिंग में जो उसका इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं उसको हम प्रोलोग बोलते हैं। भाई क्या बोलते हैं? प्रोलोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। डिसीव मतलब क्या होता है? डिसीव मतलब होता है किसी को धोखा देना। डिसीव मतलब क्या होता है? किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना, किसी को पागल बनाना। तो ये होता है डिसीव मतलब। तो एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, तो उसको हम फ्रॉड बोल देते हैं कि उसके साथ फ्रॉड हो गया। मतलब क्या? किसी को धोखा दे दिया पैसे बनाने के चक्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्लैट मेटल और प्रोक्लेन प्लेट फिक्स्ड ऑन ए वॉल एज एन ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट मतलब क्या होता है? आभूषण। ऑर्नामेंट मतलब क्या होता है? आभूषण। और मेमोरियल, आपको पता है कि प्लेट लगवा देते हैं हम, ठीक है, या तो अच्छी लगेगी इसलिए, या फिर एक मेमोरियल की तरह के, हाँ भाई ये जो बिल्डिंग है ये उन्होंने बनवाई थी, उसकी याद में बनवाई थी। तो दैट इज नोन एज प्लेक्यो। PLAQUE प्रोनाउंसिएशन इसकी आप चेक कर लेना। PLAQUE इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस। तो सेवर भी हो सकता है, और यहाँ पे एक वर्ड होता है बाइफरकेट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। बाइफरकेट जो वर्ड होता है इसका मतलब ही यही होता है कि किसी चीज को हम दो बराबर भागों में या फिर दो भागों में बांटते हैं, तो बाइफरकेशन। कोई कंट्री है जिसके दो पार्ट हो गए हैं, जैसे 1947 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान बने तो इंडिया का बाइफरकेशन हुआ। फिर 1971 के अंदर जब हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया तो ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया गया, तो पाकिस्तान का बाइफरकेशन हो गया उस टाइम के ऊपर। तो इस तरीके से बाइफरकेशन, टू कट इनटू समथिंग इन टू पीसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सक्सेशन। सक्सेशन मतलब एक तरीके से उत्तराधिकारी आते हैं ना, एक किसी के पास पोस्ट थी अब दूसरे को दे दी तो सक्सेशन हो गया उसका। ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, तो उसको डायनेस्टी बोल देते हैं। डायनेस्टी क्या होता है? वंश होता है भाई, आपको पता है डायनेस्टी। डायनेस्टी जैसे बहुत सारी डायनेस्टी थी। दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। फिर क्या हो गई हमारी? खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी। फिर हो गई हमारी तुगलक डायनेस्टी। फिर हमारी हो गई सैयद डायनेस्टी। और फिर हो गई लोधी डायनेस्टी। तो ये ऑर्डर आपसे पूछे जा सकते हैं भाई, बिल्कुल जीके का जो आपका क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये ऑर्डर भी आपको पता होने चाहिए कि क्या ऑर्डर रहा था दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी का। फिर आपको पता है कि 1526 के अंदर बाबर और ये लोधी वंश का लास्ट शासक इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध हुआ और बाबर जीत गया और दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया भाई? अंत हो गया। तो इस तरीके से फिर 1556 और फिर 1761, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सीज कंट्रोल ऑफ ए व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू ए न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग। तो हाईजैक करना आपको पता है कि सीज मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कब्जे में लेना। सीज मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कब्जे में लेना। किसी व्हीकल को अगर हमने कब्जे में ले लिया है फोर्स करने के लिए या उसे न्यू डेस्टिनेशन पर ले जाने की डिमांड करने के लिए, तो इट मीन्स वो चीज़ हाईजैक होगी। हम नॉर्मली सुनते हैं प्लेन हाईजैक होती है, ठीक है। प्लेन हाईजैक होगी है, कोई बस हाईजैक होगी है। दिलवाले मूवी में बस हाईजैक हुई थी, आपको पता होगा। और प्लेन कंधार वाला, जो कंधार प्लेन हाईजैक वाला जो किस्सा सुना होगा, जिसमें हम बात करते हैं हमारे जो अभी के NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी, जिनका इंपॉर्टेंट रोल रहा, तो वो वाला भी किस्सा आपको जरूर सुनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट। इफ समथिंग इज लास्टिंग, लास्टिंग ओनली मतलब कुछ ही समय के लिए अगर कोई चीज रह रही है तो उसको हम क्या बोल देते हैं भाई? ये तो मोमेंट्री चीज है, ये तो क्षणिक है, ठीक है, पल भर के लिए। पल भर के लिए कोई चीज अगर रहती है तो, ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम मोमेंट्री बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वन हु इज इनडिफरेंट टू
अगेन यहाँ पे हमको एक चीज सीखने को मिल गई है, इनडिफरेंट टू इज ए फ्रेजल वर्ब की तरह ये यूज होती है, पूरे का पूरा ये फ्रेज है और इसका मतलब होता है उदासीन होना। उदासीन होना, उदासीन होना मतलब इनएक्टिव, इनएक्टिव या फिर रिएक्टिव नहीं होती है कोई चीज, तो उसको हम बोलते हैं कि वो चीज उदासीन है। इनडिफरेंट के साथ में यहाँ पे टू प्रीपोजिशन आती है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो इनडिफरेंट टू है, किसके, प्लेजर के भी और पेन के भी, यानी कि ना तो उसको सुख से फर्क पड़ता है ना उसको दुख से फर्क पड़ता है, तो उसको हम स्टोइक बोलते हैं। और स्टोइक मतलब होता है वो तटस्थ। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि वो जो प्रक्रिया होती है या वो जो स्टेट होती है, द स्टेट ऑफ बीइंग इन इनडिफरेंट टू टू प्लेजर और पेन, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टोइसिज्म बोल देते हैं। स्टोइसिज्म मतलब तटस्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग, कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, गुड फूड से रिलेटेड जो आर्ट होती है उसको हम गैस्ट्रोनोमी बोलते हैं। ठीक है, पाक कला या फिर खाने से रिलेटेड जो कला होती है उसको हम गैस्ट्रोनोमी बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और गैस्ट्रो जो वर्ड है ये हमारा स्टमक से रिलेटेड है, तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप इस किस चीज़ को, इस रूट वर्ड को यूज कर सकते हैं, गैस्ट्रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किलिंग ऑफ ए चाइल्ड, तो किलिंग वर्ड जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे साइड वर्ड आएगा, जैसे सुइसाइड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्फेंटिसाइड है। इन्फेंटिसाइड मतलब इन्फेंट, इन्फेंट मतलब क्या होता है, शिशु। इन्फेंट मतलब शिशु, यानी कि बच्चे के पैदा होने से 0 से लेकर 3-4 साल तक का जो बच्चा होता है उसको हम इन्फेंट बोलते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे अगर इन्फेंट आएगा तो ये ज़्यादा प्रॉपर रहेगा, तो इन्फेंटिसाइड हो गया। इसके अलावा आपको पता है जर्मीसाइड होता है, जीनोसाइड होता है। जीनोसाइड आपको पता है जब लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल की हत्या होती है ना, तो उसको हम जीनोसाइड बोल देते हैं। ठीक है, रेजिसाइड होता है, राजा की हत्या के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, एक वर्ड होता है भाई मॉब। मॉब आपको पता है, मॉब यूज करते हैं गुस्साई हुई भीड़ के लिए। ठीक है, गुस्से के अंदर जो भीड़ होती है ना उसके लिए हम मॉब वर्ड का प्रयोग करते हैं। और जब कोई गुस्साई हुई भीड़ किसी की हत्या कर देती है तो उसको हम मॉब लिंचिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मॉब लिंचिंग बोल देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड थे मृत्यु से रिलेटेड यानी कि किलिंग से रिलेटेड, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये थे हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ये सेशन आपको कैसा लगा ये जरूर बताना, और जिस भी दोस्त का आपके एग्जाम है उसे ये सेशन जरूर शेयर करना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है प्राउड डिफेंस एकेडमी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहें प्राउड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।